हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। तो मैंने बोला था कि मैं आपको एसएससी जीडी का पर डे एक प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। तो आज ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प की पहचान करें। ठीक है, तो क्या लिखा है, 5, 8, 13, 20, 29, ब्लैंक, 53, 68, 85। अब देखो ये श्रृंखला कैसे, क्या रूल फॉलो कर रही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, जैसे लिखा है 5, 8, 13, 20, 29, ब्लैंक। अब देखो 5 में कितना जोड़ा, 3। ठीक है, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में 7 जोड़ा तो 20, 20 में 9 जोड़ा तो 29। कितना कितना, तो ये हम विषम संख्याएं जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, विषम संख्या। अब जैसे 9 के बाद विषम संख्या क्या है कि 11, 29 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। आगे भी देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 53। अब 40 में कितनी, कौन सी विषम संख्या जोड़ेंगे, 13। फिर उसके बाद 15 जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 68। फिर उसके बाद 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 85, है ना। तो क्या ऑप्शन में फिल करेंगे, ब्लैंक में। ब्लैंक में फिल करना है हमको 40। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। मतलब 3 संख्याएं एक जैसी होंगी और एक क्या होगी उनमें से भिन्न। अब जैसे ये 625 है, 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर। क्या होता है, 25 का स्क्वायर। ठीक है, 125 क्या होता है, 125 5 का क्यूब होता है ना। और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। और 115 ना तो स्क्वायर होता है और ना ही क्यूब होता है। तो यानी कि ये तीनों से क्या है, भिन्न है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। क्या बोल रहा है, भाषा, हिंदी, मलयालम। ये तो आपको पता हो गया होगा कि भाषा के अंदर, जैसे ये भाषा है हमारी, ठीक है, तो उस भाषा के अंदर ही क्या आएगी, एक भाषा होगी हिंदी और दूसरी भाषा क्या होगी, मलयालम। ठीक है, भाषा के अंदर ही तो आएगी हिंदी और मलयालम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, थर्ड ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चिकित्सा प्रतिनिधि एक दिन के दौरान 6 अस्पतालों A, B, C, D, E और F में से प्रत्येक पर एक बार जाने की योजना बनाता है। ठीक है, वह निम्नलिखित शर्तों के अनुसार दिन के लिए अपना कार्यक्रम बना रहा है। देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, शर्त में, पहली शर्त में उसे B और C से पहले ए पर जाना चाहिए। यानी क्या है कि उसे ए पर जाना चाहिए बी और सी से पहले, उसे डी से पहले बी पर जाना चाहिए। और जबकि तीसरा अस्पताल, तीसरी शर्त में क्या दिया गया है, तीसरा अस्पताल सी होना चाहिए। ठीक है भाई, तो तीसरा अस्पताल सी हो गया। अब बोला है डी से पहले बी को जाना चाहिए, किसको, डी से पहले बी। तो बी यहाँ है तो डी यहाँ लिख सकते हैं हम, डी से पहले बी हो गया और तीसरा अस्पताल क्या हो गया, सी हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, ई और एफ, उसकी कोई कंडीशन नहीं दी गई है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या, ए एफ सी, जबकि ए बी सी, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में सी ई ए, सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड में सी एफ ए, थर्ड भी गलत हो गया। फोर्थ में क्या बोला, ए बी सी डी ई एफ, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष
1 और 2 दिए गए हैं, ठीक है। या मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है, ठीक है। कथन क्या दिया गया, कोई बिल्ली बंदर नहीं है, तो हम ऐसे बनाएंगे, जैसे ये गोले में क्या है, बिल्ली, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोई बिल्ली बंदर नहीं है, तो हमने ठीक है भाई वैसे ही हमने जैसा कथन में बोल रहा है वैसे ही कर दिया। फिर बोल रहा है कोई बंदर गाय नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कोई बंदर गाय नहीं है, ठीक है। जैसा कथन में बोला गया वैसे वैसे मैंने कर दिया। अब निष्कर्ष में देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कोई बिल्ली गाय नहीं है। तो देखो बिल्ली के बारे में तो दिया नहीं गया है, बिल्ली गाय हो भी सकती है नहीं, क्योंकि कथन में ऐसा क्या पता ऐसे हो, यहाँ पे गाय दे दे, तो ये हमें कंफर्म नहीं है ना कि कहाँ है, तो ये तो गलत हो गया निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। कुछ गाय बंदर है, जबकि कथन में क्या बोला गया, कोई बंदर गाय नहीं है, तो कुछ कहाँ से, जब कोई बंदर गाय नहीं है तो कुछ गाय कैसे बंदर हो जाएंगी, तो सेकंड निष्कर्ष भी गलत हो गया। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जबकि एक अनुसरण तो नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो दूसरा भी नहीं कर रहा है, दूसरा भी गलत। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, तो ये वाला सही हो गया, क्योंकि दोनों ही क्या है, गलत है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से। अब जैसे यहाँ पे ए सी ई, ठीक है, ई आई एम, ए का कोड नंबर क्या होता है 1, सी का 3, ई का 5। अब यहाँ पे ई का 5, आई का 9, एम का 13। अब देखो 1 में कितना ऐड किया कि 5 आ गया 4, 3 में कितना ऐड किया कि 9 आ गया 6, 5 में कितना ऐड किया कि 13 आ गया 8। अब वैसे यहाँ पे चलते हैं डी एफ एच। अब आपको पता है ना कि डी का कोड नंबर क्या होता है 4। अब 4 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8। 8 पे कौन सा आता है अल्फाबेट एच। फिर फिक्स एफ का क्या होता है 6। 6 में कितना ऐड करना है 6 ही तो ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 12। 12 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है एल, ठीक है। एच का 8। अब 8 में 8 ऐड करना है, क्या करना है 8, 16। 16 नंबर पे कौन सा आता है अल्फाबेट पी, तो कौन सा आ गया एच एल पी। ऑप्शन में देखो पहला ऑप्शन है पी एल एस, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है एच पी एल, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा है पी एच एल, तीसरा भी गलत हो गया। फोर्थ में क्या आ रहा है एच एल पी, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करे, ठीक है भाई। अब जैसे यहाँ पे है 50, 49, 47, 44, 40, 35, ब्लैंक, 22। अब देखो 50 में कितना घटाया 1, 49 आया। 49 में कितना घटाया 2, 47 आ गया। 47 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 44। 44 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 40। 40 में 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 35। तो 1 2 3 4 5, अब किसका नंबर आया 6 का। 35 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 29, और 29 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। जबकि हमें ब्लैंक कहाँ था हमारा 29 पे, क्या था 29। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट पे है 30, सेकंड पे है 27, थर्ड पे है 29, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला, यदि किचन को, अब जैसे यहाँ पे है के आई
TCHEN। फिर यहाँ पे क्या है LK, अल्फ़ाबेट के नीचे अल्फ़ाबेट लिखना होता है, ठीक है। GMKU, ठीक है। K का कितना होता है कोड 11, I का 9, T का 20, C का 3, H का 8, E का 5, N का 14, L का 12, K का 11, W का 23, G का 7, M का 13, K का 11, U का 21, ठीक है। अब देखो कितना ऐड किया गया 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें कितना ऐड किया गया 5, इसमें कितना ऐड किया गया 6, इसमें कितना ऐड किया गया 7, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है शैम्पू, तो SHAMPOO, ठीक है। S का कितना होता है 19, H का 8, A का 1, M का 13, P का 16, O का 15, O का 15। अब इसमें कितना ऐड करना है 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, 20 पे क्या आता है हमारा T, इसमें कितना ऐड करना है 2, 10, 2 8 में 2 ऐड किया कितना आ गया 10, तो क्या आ जाएगा J। 1 था, 1 में 3 ऐड करेंगे, कितना ऐड करना है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 7 तक ऐड किया गया ना, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 4, क्या आ जाएगा D। इसमें कितना ऐड करेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, तो क्या आ जाएगा Q। इसमें कितना ऐड करेंगे 5, कितना हो जाएगा 21, 21 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है U। 6, कितना आ जाएगा 21, 21 पे भी क्या आता है U। फिर कितना ऐड करेंगे 7, तो कितना हो जाएगा 15 में 7 ऐड किया कितना हो गया 22, क्या आता है V। IJDQUUV, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन पे TJDQUUV, यानी फर्स्ट ऑप्शन ये क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बोला है निम्न में से भिन्न शब्द युग्म की पहचान करो। ईगल अनुपात शू, पिग स्टाई, किंग पैलेस, ठीक है, बर्ड नेस्ट। तो देखो पिग तो स्टाई में ही रहता है, किंग पैलेस में रहते हैं, बर्ड नेस्ट में, ईगल किस में रहता है, जबकि ईगल क्या होता है एरी, EYIRE भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत हो गया, या लिख दो EARIE, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पिग भी सही है इस टाइम में, किंग पैलेस बर्ड नेस्ट, तो हमारा भिन्न क्या है ईगल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया गलत हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा दी गई संख्या श्रृंखला में दो संख्या कोष्टक में दी गई है, ठीक है। दो संख्याएं क्या दी गई हैं कोष्टक में दी गई हैं। श्रृंखला का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। 3, 9, 27, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है 27, 81, सेकेंड ब्रैकेट में क्या है 243, 7, 29, 2187, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, 9 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 27 आया, 27 में 3 का मल्टीप्लाई किया 81 आया, 81 में 3 का मल्टीप्लाई किया 243 आया, 243 में 3 का मल्टीप्लाई किया 729 आया, 729 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 2187। तो पहला कोष्टक भी सही है हमारा और दूसरा कोष्टक भी सही है। तो देखो ऑप्शन में क्या बोला है, पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत है, जबकि दोनों ही सही है।
तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में बोला पहली कोष्टक संख्या बाएं से गलत है और दूसरी सही है, ये भी गलत हो गया। दोनों कोष्टक संख्याएं गलत है, ये भी गलत हो गया। फोर्थ में क्या दे रहा है, दोनों कोष्टक संख्याएं सही, हाँ तो दोनों कोष्टक संख्याएं सही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला है जिस प्रकार एथलीट का संबंध स्टेडियम से है उसी प्रकार स्केटिंग का संबंध किससे होता है, स्केटिंग का संबंध रिंक से होता है। किससे होता है, रिंक से, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। एथलीट का संबंध स्टेडियम से होता है, वैसे ही स्केटिंग का संबंध रिंक से होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 7 कर्मचारी TUVWXY और Z एक विशेष क्रम में अपने कारखाने में पहुंचते हैं। ठीक है, Y, T से ठीक पहले पहुंचता है, तो हमने जो बोल रहा है वही करते चलो। Y क्या है, T से ठीक पहले पहुंचता है, लेकिन W के बाद नहीं। ठीक है, लेकिन तुरंत W के बाद नहीं, यानी W के बाद भी कुछ होगा। चलो इसको स्किप कर दो, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कितने आदमी थे, 7 थे ना, तो हम पहले एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये 7 आदमी हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कर्मचारी हो गए। तो अब फिर क्या बोला, सबसे अंत में पहुंचने वाला क्या है, वी, तो हमने यहाँ पे वी लिख दिया क्योंकि सबसे लास्ट में पहुंच रहा है। एक्स जो है टी के तुरंत बाद, एक्स क्या है, टी के तुरंत बाद, तथा इसके बाद जेड पहुंचता है, तो इसके बाद क्या हो गया, जेड पहुंचता है। जो जो बोल रहा था वो हमने किया। अब क्या बोल रहा है, डब्ल्यू जो है टी से टी के पहले पहुंचता है, लेकिन आगे क्या बोला था, जो मैंने स्टेटमेंट स्किप किया था, क्या बोला था, लेकिन तुरंत डब्ल्यू, वाई टी के ठीक पहले पहुंचता है लेकिन तुरंत डब्ल्यू के बाद नहीं, यानी कि वाई के तुरंत पहले डब्ल्यू नहीं, उससे पहले आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब क्या बचेगा हमारे पास, यू। ठीक है, जो जो बोला था सब फॉलो करके ऐसे बना देना है आपको। अब पूछ रहा है कारखाना पहुंचने वाला दूसरा कर्मचारी कौन है, तो पहला कर्मचारी डब्ल्यू है और दूसरा कौन सा है, यू। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ रहा है, यू, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्या बोल रहा है इसमें, यदि b = 3 और h = 9 तो स्कूल = कितना होगा। अब जैसे b का कोड हमें पता है ना कितना होता है, 2, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो बोलेगा क्वेश्चन में आपको वही करना है। यहाँ पे b का 2 नहीं है, b में 1 ऐड करके बोल रहा है, यानी 3। अब जो अल्फाबेट आएगा उसका जो कोड होगा उसमें आपको 1 ऐड करना है। ठीक है, अब जैसे h है, h का कोड कितना होता है, 8, लेकिन वो 8 नहीं बोल रहा है, 9 बोल रहा है, यानी यहाँ पे 1 ऐड कर। अब जैसे यहाँ पे स्कूल का निकालना है, SCHOOL। अब जैसे S का 19 होता है, लेकिन आप 19 नहीं 20 लिखेंगे। C का 3 होता है, लेकिन 3 नहीं 4 होना चाहिए। H का 8 होता है, 8 नहीं जबकि 9 होगा। O का 15 होता है, लेकिन 15 नहीं 16 होगा, 16 होगा। L का 12 नहीं 13, 1 उसमें सब में ऐड करना है। ठीक है, अब जैसे 20 और 4, 24, 9 33, 16 16 32 और 13 कितना हो जाएगा, 45, यानी 78। देखो 78 किस ऑप्शन पे आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन पे क्या, 78, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या बोला है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। ठीक है, फर्स्ट है आयतन, सेकंड है छोटा, थर्ड है ऊंचाई, फोर्थ है वजन। तो ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये हमारी क्या है, भौतिक राशियां हैं, जबकि ये छोटा बड़ा, ठीक है, ये कोई भौतिक राशि नहीं है, यानी विषम क्या हो गया हमारा, छोटा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया,
करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, निम्न में से विषम को चुनिए। ठीक है, अब फर्स्ट में है ईवी, सेकंड में है केपी, थर्ड में है डीएक्स, फोर्थ में एच एस। अब जैसे हमने ई लिखा, वी लिखा, ई का 5, वी का 22। तो मैंने बताया था कि दो अल्फ़ाबेट को ऐड करने पे अगर 27 आ जाए तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी ई का अपोजिट क्या होगा, वी, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 27। ठीक है, वैसे ही केपी में देखो, के का कोड होता है 11, पी का होता है 16, यानी के का अपोजिट क्या हो जाएगा, 16, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 27। अब यहाँ पे आते हैं डी एक्स, डी का 4 और एक्स का 24। अब देखो इन दोनों को ऐड करने पे 27 नहीं 28 आ रहा है, यानी डी जो है एक्स का अपोजिट नहीं है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 23, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। फोर्थ में देखते हैं, एच का कितना होता है 8, एस का 19। अब देखो 8 और 19 को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 27, यानी एच का अपोजिट क्या होगा, अल्फाबेट एस होगा। यानी फोर्थ ऑप्शन भी क्या है हमारा, सही है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, डी का अपोजिट एक्स नहीं होता है बल्कि डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, विषम हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें विषम बताना था ना, ये तीनों तो सेम हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, और विषम क्या हो गया हमारा, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं, 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है भाई, जैसा बोल रहे हैं वैसे ही करते हैं। चलो 1 2 3 4 एंड 5, 5 को बिठाना है। ठीक है, अकबर बीच में बैठे व्यक्ति के बाएं बैठा है। तो हमें ये नहीं पता कि बीच में कौन बैठा है, लेकिन कोई बैठा है। ठीक है, तो अकबर क्या है, उसके बाएं बैठा है। ठीक है, और बोला है लेकिन शेखर के दाएं बैठा। अकबर क्या है, अकबर बीच में बैठे व्यक्ति के बाएं बैठा है, लेकिन शेखर के दाएं, यानी अकबर क्या है, शेखर के दाएं बैठा है। ठीक है, अब बोला है प्रकाश देवा के दाएं बैठा है। ठीक है, अब हमें नहीं पता प्रकाश कहाँ बैठा है, लेकिन बोल रहा है राम प्रकाश के दाएं बैठा है, यानी राम कहाँ बैठा होगा, प्रकाश के दाएं। अब यहाँ पे जैसे हमने क्या कर दिया, राम, ठीक है, बोल रहा है कि प्रकाश, ठीक है, बोल रहा है कि राम जो है प्रकाश के दाएं बैठा है। तो देखो राम प्रकाश के दाएं बैठ गया, और क्या बोल रहा था, प्रकाश देवा के दाएं बैठा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देवा होगा, तभी तो प्रकाश देवा के दाएं बैठेगा और राम प्रकाश के दाएं बैठ जाएगा। तो बोल रहा है कि वह कौन सा विद्यार्थी है जो बीच में बैठा है। तो देखो बीच में कौन बैठा है, देवा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है शेखर, गलत हो गया। सेकंड में है अकबर, गलत हो गया। थर्ड में क्या है, देवा, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष ए बी दिए गए हैं। ठीक है, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। ठीक है, अब देखो कथन क्या दिया गया, सभी कागज किताब है। अब जैसा है सब बोलता जाए कथन में, आप वैसा वैसा करते हो। जैसे सभी, ये क्या हो गया, कागज, बोला है सभी कागज किताब है। ठीक है भाई, ने क्या कर दिया, ये सभी कागज को क्या कर दिया, किताब कर दिया। फिर बोल रहा है सभी किताब पपीता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको पपीता कर दिया। ठीक है, कथन में यही तो बोल रहा है, सभी कागज किताब है, तो सभी कागज क्या हो गई, किताब, और सभी किताब पपीता है, यानी किताब
क्या हो गया, पपीता के अंदर हो गई। अब देखो निष्कर्ष में क्या बोला, सभी कागज पपीता है। देखो पपीता सबसे बड़ा वाला है ना सर्कल, और कागज क्या है सबसे छोटा, तो सभी कागज क्या है, पपीता है, यानी पहला निष्कर्ष भी सही हो गया। दूसरा देखो कुछ पपीता कागज है, ठीक है, तो देखो पपीता क्या है सबसे बड़ा वाला सर्कल है, कागज क्या है छोटा वाला, तो जैसे कोई भी पार्ट होगा, जैसे यहाँ पे है ये पपीता, ये कागज है, तो देखो पपीता का कुछ भाग तो कागज है ना, तो सेकंड ऑप्शन निष्कर्ष भी क्या हो गया हमारा, सही हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, नहीं दोनों कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ना तो निष्कर्ष ए ना ही निष्कर्ष बी अनुसरण करते हैं, ये भी गलत हो गया। केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, जबकि ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो थर्ड भी गलत हो गया। फोर्थ में आते हैं, दोनों निष्कर्ष ए और बी अनुसरण करते हैं, यानी दोनों निष्कर्ष क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले में क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन्हीं दो, क्या है, किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट पे है प्लस और माइनस, यानी प्लस और क्या दिया गया है, भाग का साइन, तो यानी भाग के साइन की जगह पे आपको क्या लिखना है, प्लस, और प्लस के साइन पे क्या करना है, भाग का साइन लगाना है। अब जैसे पहले पे आते हैं, जो दिया गया है पहला ऑप्शन पे, उसको फॉलो करो। जैसे यहाँ पे लिखा है 20, यहाँ पे 20 करेंगे, भाग की जगह क्या करना है, प्लस, क्योंकि चिन्हों को आपस में बदलना है। अब प्लस की जगह हम भाग लगा के देखेंगे, बाकी वैसे आपको सेम रख देना है, ठीक है, जैसी डिजिट है या जो साइन दिए गए हैं उनको वैसे ही रख देना है। अब जैसे पहले बोर्ड मास पढ़ा होगा आपको, तो पहले क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो डिवाइड किया तो 20 में 20 का डिवीजन किया तो कितना आया, 1। अब ये 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस पे जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21, तो 973 कितना आ जाएगा, माइनस का 379, जबकि लाना कितना है 20, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, प्लस की जगह माइनस करना है, माइनस की जगह प्लस करना है, तो 20 डिवाइड बाई 20, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। अब जैसे यहाँ पे डिवाइड किया 1 आया, फिर उसके बाद ये 20 आ गया, फिर 20 इंटू 20 किया तो कितना हो गया 400, तो कितना आ जाएगा 381, ठीक है, जबकि लाना कितना है 20, यानी फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ और सेकंड भी गलत हुआ। अब थर्ड को करके देखते हैं। अब डिवाइड की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना है। यहाँ पे किया 20 प्लस 20 माइनस 20 डिवाइड बाई 20, पहले डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस, अब मल्टीप्लाई 400 प्लस का 20, कितना आ जाएगा ये हमारा 490, जबकि लाना कितना है 20, यानी थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब फोर्थ में प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस करना है, ठीक है। अब जैसे 20 डिवाइड बाई 20, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, माइनस 20 और मल्टीप्लाई की जगह प्लस। अब डिवाइड किया कितना आ जाएगा 1 इंटू 20 माइनस 20 प्लस 20, कितना आया 20 माइनस 20 प्लस 20, तो 20 कट गया ना, कितना बचा 20, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला, उस पद को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद पर आएगा, ठीक है, A, CD, FGH, JKLM, OPQRS। अब देखो पहला क्या था, एक अल्फाबेट, फिर 2 आए, फिर 3 अल्फाबेट आए, फिर 4 अल्फाबेट आए, फिर 5, अब कितने आएंगे 6, ठीक है। और इसके बाद आपको एक चीज और सीखनी कि आपको क्या करना होता है कि ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं। जैसे यहाँ पे कितने हैं अल्फाबेट 5,
या सॉरी 6, कितने हैं 6, यहाँ पे कितने हैं 6, लेकिन यहाँ पे कितना है 5, तो हमें थर्ड ऑप्शन पे तो ध्यान ही नहीं देना है। फिर उसके बाद कितने हैं ये 6। अब 1, 2 एंड 4, 3 ऑप्शन देखने हैं आपको। अब जैसे A, C, D, बीच में क्या नहीं आया है B, ठीक है, फिर C, D, E नहीं आया, F, G, H, वैसे ही क्या हो जाएगा O, P, Q, R, S, तो T को स्किप कर देंगे, क्या आ जाएगा U, V, W, X, Y, Z, 6 अल्फाबेट आएंगे क्योंकि इससे पहले कितने आए 5, तो T को स्किप कर देंगे, क्या आ जाएगा U, V, W, X, Y, Z, यानी पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो क्या दिया गया इसमें 5/6, ये क्या है अनुपात 121 समानुपात 8/9 अनुपात क्वेश्चन मार्क। चौथा पद हमें क्या करना है पता करना है, यानी अंश और हर 5/6 है ना, तो इन दोनों को जोड़ दिया गया, अंश और हर को जोड़ेंगे कितना आएगा 11 आएगा, उसका स्क्वायर कर दिया है, कितना आ गया 121। वैसे ही 8/9 को करके देखो, 8 और 9 अंश और हर दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 17, और फिर उसका स्क्वायर करना है, और ये तो हमें पता है ना कि 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन पे क्या आ रहा है 145, सेकंड पे 300, थर्ड पे 289, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।